जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का जबरदस्त ट्रिक। आप अपने ज़िंदगी का मात्र 10 मिनट दीजिए हमको, और इस वीडियो में 10 मिनट देने के बाद देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपके हाथ में है, लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, इसका एलसीएम क्या होगा ये संख्या दिया गया है। एलसीएम लेने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 अंक अंदर में कटना चाहिए। 2 से ये कटता है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है। यानी 3 से ये कटता है, 3 से और कोई संख्या नहीं कटता। ये 5 से कट रहा है तो कोई 5 से नहीं कटता। ये 7 से कटता है तो ये कोई नहीं कटता। यानी कोई ऐसा संख्या अंदर में नहीं है जो 2 बार करता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 3 5 गुना 7 गुना 11। याद रखिएगा, गुणा करने का तरीका अलग होना चाहिए। 2 और 5 2 और 5 को हमको गुणा नहीं करना है जिंदगी भर, याद रखिएगा, ठीक है। 2 और 5 को गुणा नहीं करना है। क्या बच गया? 7 7 तिया 21। 21 को गुना कीजिए 11 से। एक बार हटाई, एक बार सटाई, एक बार हटाई, एक बार सटाई। 2 1 3 एगो 0, 2 5 की हिस्सा 1 0 बैठा दिए। यानी कहने का मतलब गुना कीजिएगा 23 10 निकलेगा। ये इसका सही आंसर हुआ। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर 5 से ये कटता है, लेकिन 5 से और कोई ऑप्शन के हिसाब से नहीं कटता है। लेकिन 4 से ये कट रहा है तो और कोई नहीं कटता है। यानी ऐसा कोई संख्या नहीं है अंदर में जो कि दूगो कटता हो, कोई नहीं कटता है। तो ऐसे कंडीशन हम गुणा करेंगे। ये 3 से कटता है, 3 से और कोई नहीं कटता है, इसका मतलब गुणा कीजिएगा। तो गुणा कीजिए कैसे? 5 गुना 4 गुना 7 गुना 9, ठीक है। 4 5 से कितना हुआ? तो 20 हुआ, ठीक है। उसका 9 7 कितना हुआ? तो 63 हुआ। ये समझेंगे हम, ये समझेंगे 0 नहीं है। क्या समझेंगे? 0 नहीं है। पहले आप 2 से गुना कीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12। उसके बाद एगो 0 है, 0 बैठा दिए। पहले हम 63 गुना 2 किए, लास्ट में ये 0 बैठा दिए। तो ये हुआ इसका एलसीएम, ठीक है। देखिए फिर इसका कहता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर कोई संख्या अंदर में नहीं कटता है, 2 को कम से कम काटना चाहिए। ये 3 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता है, ये 7 से होता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। पहले क्या कीजिए, मतलब 7 गुना 3, इस दोनों को पहले गुना कीजिएगा। 7 तिया कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। गुना कर दिए इस दोनों को। उसके बाद 10 मतलब 1 0, 10 का मतलब 1 0 हो गया, बस। देखिए साथियों, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे जो बड़ी संख्या है उसको बाहर निकालिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या 32 था तो 32 बाहर निकाले। उसके बाद देखिए 2 इसको काटता है, 2 इसको काट रहा है, डिवाइड करता है, यानी 2 से कटता है 32। तो 4 भी, तो 8 चौक 32 काटता है, 8 भी काटता है, 16 दूना 32 काटता है, 32 का 32 काटता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान से सुनिएगा, 32 को सब संख्या डिवाइड करता है। ये जितना देख रहे हैं ये सब कर रहा है 32 को डिवाइड, इन 32 को काटता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 32 हुआ। देखिए साथियों, आज हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है आपको 120। 120 लिखिए। उसके बाद देखिए 120 के टेबल में 120 आता है, जी आता है 120 का 120। 60 दूना 120, 60 भी इसको काटता है। और 20 के टेबल में ये आता है, 20 के टेबल को 6 बार गुना कीजिए, 20 छक्का 120 होता है। ये भी आता है। 10 के टेबल में आ रहा है, यानी 10 से ये कटता है, 5 से भी ये कटता है। यानी जब सब संख्या इसको काटे तो वही एलसीएम हुआ। हम कैसे निकाले? बड़ी संख्या को खींच कर बाहर निकाले। बड़ी संख्या को सब संख्या काटता है तो इसका एलसीएम ये 120 हुआ।
देखिए साथियों, इसका एलसीएम हमको निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या को घिंच कर बाहर निकालिए। सबसे बड़ी संख्या 512 है, तो 512 लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 512 इसको काटता है, यानी 512 के टेबल में आता है जी, ये ठीक है। 256 के 2 से गुना कीजिएगा तो 512 हो जाएगा, इसके भी टेबल में ये आता है। 128 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा इसके टेबल में। उसके बाद 64 से भी ये कटता है, यानी जब सबसे बड़ी संख्या लिखे, अगर सब काट दे, सब इसको डिवाइड कर दे 512 को, बड़ी संख्या को, तो इसका एलसीएम भाई 512 निकलेगा। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 512। इसका आंसर सही हुआ 512। देखिए साथियों, इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर ये संख्या जो दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये टाइप नंबर दूसरा टाइप है, अगला टाइप है। तो यहाँ से देखिए 19 है, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, यानी आप डायरेक्ट 19 से लगा सकते हैं। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76। उसके बाद देखिए और कोई कटता है, हाँ कट रहा है, 2 से ये कटता है, 2 से ये कटता है, तो 2 से लगाएंगे तो ये 1 का 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, यानी 2 का 2 हो जाएगा। 3 है, 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता है। कम से कम 2 गो संख्या रहना चाहिए तब भाग लगाते, ऐसा नहीं है तो गुना कीजिएगा। 19 गुना का 2 कीजिए, 19 गुना 2 गुना 3 गुना 2 है। देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 तिया 6 हुआ, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 गुना 19 कीजिएगा, 19 गुना 12 कीजिएगा, ठीक है। देखिए 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108, हासिल कितना 10, 12 का 12, 12 10 कितना होता है 22, 12 10 22, तो 22 लिखिए यहाँ पर, ये इसका एलसीएम निकला, ठीक है दोस्त। देखिए साथियों, अभी हम सीखेंगे ये भिन्न वाला एलसीएम है, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम बोला है ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कितना निकलेगा, 4 8 5 40 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को बाहर निकालिए। एलसीएम मतलब ऊपर वाला का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 40, 40 को 40 भी काटता है, 40 को 5 भी काटता है, 5 8 40, 8 5 40, 4 ढाई 40, यानी ऊपर वाला सभी संख्या 40 को काटता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दिए, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे कब, जब ये भिन्न वाला सवाल हो तब ये नियम होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ देखिए इसमें नीचे वाला में ऐसा कोई संख्या है कॉमन जो सबको काटता है, आप बोलिएगा सुन लीजिए, 19 को केवल एगो 1 काटता है, एक 19 काटता है, उसी तरह से 3 को एगो 1 काटता है, एगो 3 काटता है। इसका कहने का मतलब एक संख्या है जो सबको काटता है, वो क्या है, 1 है। 1 इसको भी काटेगा, 1 इसको काटेगा, 1 इसको काटेगा, 1 इसको काटेगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। रुक जाइए, आपके मन होगा का 3 से ये तो कटता है 15, 3 से कट रहा है 15, 3 से क्या 19 कटता है, 19 नहीं करता है, यानी इसमें क्या 1 है जो सबको काटता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना निकाले, 1 निकाले। एलसीएम ऊपर में, एचसीएफ नीचे में, ठीक है। हम इसका आंसर निकाल चुके हैं दोस्त,